मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के रिद्धि सिद्धि भवन में चल रहे कल्पद्रुम महामंडल विधान का चौथा दिवस भक्ति ज्ञान और आत्मचिंतन की पराकाष्ठा का साक्षी बना। पूरे परिसर में मंत्रोच्चारण, भक्ति संगीत और आस्था की गूंज के बीच श्रद्धालु आत्ममग्न होकर इस दिव्य आयोजन के सहभागी बने। विधान का शुभारंभ भगवान महावीर के महाभिषेक से हुआ। इसके उपरांत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन, ग्रुप वाइस चेयरमैन मनीष जैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अक्षय जैन सहित समस्त कुलाधिपति परिवार ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से मंगल शांति धारा कर अपार पुण्य अर्जित किया। जैन फैकल्टी के सदस्यों ने भी सामूहिक रूप से इस पुण्य कार्य में भाग लेकर धर्म भावना का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की फर्स्ट लेडी वीना जैन, ऋचा जैन, जानवी जैन, कुलपति प्रोफेसर वीके जैन, प्रोफेसर रवि जैन, प्रोफेसर विपिन जैन, मनोज कुमार जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, नीलिमा जैन और डॉक्टर अर्चना जैन सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में श्रद्धा और समर्पण का वातावरण छाया रहा। विधान में मुख्य क्रम में श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के साथ अपने हाथों में द्रव्य, फल और पुष्प लेकर प्रभु के चरणों में अर्घ्य समर्पित किया। इस दौरान विराजमान मुनि संघ और आर्यका रत्न ज्ञानमती माता जी के निमित्त भी विशेष अर्घ्य अर्पित किए गए। प्रवचन सत्र में दो प्रमुख जिज्ञासाओं पर चर्चा हुई। पहली जिज्ञासा थी कल्पद्रुम महामंडल विधान का परम रहस्य और उसका आंतरिक फल क्या है। इस पर उपाध्याय श्री 108 प्रज्ञानंद जी महान मुनिराज ने कहा कि यह विधान केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं बल्कि अष्ट कर्मों की निर्जरा का शक्तिशाली माध्यम है। उन्होंने बताया कि कल्पद्रुम आत्मा की उस शक्ति का प्रतीक है जो शुभ परिणामों को सशक्त कर सम्यक दर्शन की स्थापना करती है। दूसरा प्रश्न था चक्रवर्ती का अलौकिक वैभव और वैराग्य क्या है। इसके उत्तर में उपाध्याय श्री ने बताया कि चक्रवर्ती 6 खंडों के अधिपति होते हैं जिन्हें 14 रत्न और निधियां पूर्व जन्मों के पुण्य से प्राप्त होती हैं। वहीं क्षुल्लक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज ने कहा कि चाहे मेंढक की भक्ति हो या चक्रवर्ती का वैभव, बिना सम्यक भाव के कोई भी जीव मोक्ष के द्वारा तक नहीं पहुंच सकता। वहीं क्षुल्लक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज ने कहा कि चाहे मेंढक की भक्ति हो या चक्रवर्ती का वैभव, बिना सम्यक भाव के कोई भी जीव मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुंच सकता। विधान के समापन पर श्रद्धालुओं ने ओंकार और मंत्रों की अनुगूंज के बीच प्रभु के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर आत्मिक शांति और पुण्य का अनुभव किया। पूरा वातावरण श्रद्धा, समर्पण और भक्ति से आलोकित रहा। चंदन की चौकी हो मेरा शादत जैनेंद्र। ये परम हर्ष का विषय है कि
तीर्थंकर महाविश्वविद्यालय में इन अठाइयों में परम पूज्य आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज के सुशिष्य प्रज्ञान जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में कल्पत्रु महामंडल विधान की संयोजना अनवरत चल रही है। बड़ा आश्चर्य होगा आपको ये जान करके, बच्चे, जवान और बूढ़े तीनों पीढ़ियां एक साथ में बैठ करके भगवान अनंत परमेष्टि की, तीर्थंकर भगवान की विशेष आराधना यहाँ कर रहे हैं। ये इस विधान की शर्त ही कहें कि इसमें केवल तन होने से विधान नहीं हो सकता, केवल मन होने से विधान नहीं हो सकता, या सिर्फ धन होने से विधान नहीं हो सकता। जब तक तीनों में एक रूपता नहीं होगी और तीनों में परिपक्वता नहीं होगी, तब तक कोई भी श्रावक वृंद कल्पत्रु महामंडल विधान को पूरे उत्साह और उमंग से नहीं कर सकता। इतनी भव्यता से आदरणीय सुरेश जी बाबू जी और उनके सुपुत्र जिन्हें चक्रवर्ती का पद प्राप्त हुआ, आदरणीय भैया मनीष जी, इन दोनों ने पूरे मनोयोग से इस संयोजना को संयोजित किया। आज विधान के चौथे दिन हमने तीर्थंकर भगवान के 46 गुणों के साथ पूजा को पूर्ण किया है और यह बात पूरा का पूरा वातावरण देखने लायक था, आत्मसात करने वाला था, और जो भी आ रहा था सभी के मन में यही विचार था कि काश अगर मैं पहले दिन यहाँ आ जाता तो पहले दिन से इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो जाता। पर कोई बात नहीं, जब आए तब आए, जिसको जितना मिलना था उसे उतना ही मिलेगा। पर ये विधान सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, सभी को मनोवांछित फल दे, और इस पर्याय में और आने वाली पर्याय में ये दोनों में सुखदायी हो, इसी भावना के साथ जय कल्पत्रु महामंडल विधान की जय।